मुसलमानों के सिलसिले में आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के हालिया बयान पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। मोहन भागवत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुल्क में किसी मजहब को कोई खतरा नहीं है, मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुसलमानों को हम अफजल हैं, सुपीरियर हैं का एहसास तर्क करना होगा, अपने बराबर सभी को समझना होगा। हिंदुओं और कम्युनिस्ट के लिए भी मोहन भागवत ने ये बात कही है। मोहन भागवत के इस बयान का बेंगलुरु में आरएसएस और बीजेपी से वाबस्ता मुजम्मिल अहमद बाबू ने खैर मकदम किया है, जबकि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक के सेक्रेटरी सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि मोहन भागवत मुसलमानों को नसीहत न करें, इसके बजाय अपने फॉलोअर्स को मुल्क के दस्तूर की कदर करने और इस पर अमल करने की हिदायत दें। पेश है जनूबी न्यूज की रिपोर्ट। ये जो मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, इसको मैं तहे दिल से खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि जो आरएसएस के खिलाफ जो है, ये जो हमारे कौम में कांग्रेस हो, जो बीजेपी हो, जेडीएस हो, जेडीएस हो, जो सब मोहन भागवत जी के जो खिलाफ इनकी जो तासुरात हैं, इसकी सब एक जन्नाटेदार तमाचा मारे जैसा जो है ये बयान दिए हैं। इसमें मालूम होता है कि कितने बड़े दिल के हैं और कितने वसी ख्यालात के हैं श्री मोहन भागवत जी और आरएसएस। देखिए, मोहन भागवत साहब का ये पहला बयान या नया बयान नहीं है। ये आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, जो वक्तन फवक्तन जब से बीजेपी की हुकूमत आई है उस वक्त से भी ये ऐसे बीच बीच में दरमियान में ये ऐसे स्टेटमेंट्स देते ही रहते हैं। इससे बहुत पहले उन्होंने कहा था मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान भी हिंदू हैं, फिर एक मर्तबा कहा था मुसलमान ना डरें। लेकिन मामला यह है कि ये चूंकि आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, इनकी बात आरएसएस के लोग मानते हैं और उनके तरफ से जो कुछ हिंदुस्तान में अमन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में इन्हें चाहिए था कि उन्हें कोई मैसेज देते, पैगाम देते, इस आरएसएस वालों को, इनके फॉलोअर्स को, इनके जानने वालों को, इनके मानने वालों को। इसके बजाय ये मुसलमानों को कुछ कहें तो हमारा जवाब ये है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान जो 1857 के आज़ादी की जंग में भी हिस्सा लिए हैं, उसके बाद 1947 तक अंग्रेज़ों के साथ आज़ादी की जंग लड़े हैं हमारे हिंदू बरादरान के साथ मिलकर, उन्हें ये सब बातें समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है खुला तरीके से 3 पॉइंट पर वो जो बात कही है तो उसे नजरसानी किए हैं मोहन भागवत जी। पहला जो है हिंदुत्व, हिंदू भाई हैं सब अक्सर लगते हैं बोल के वो फर्स्ट बोले। दूसरा जो है मुसलमान जो दूसरे नंबर पर है। तीसरा जो है SC ST के ऊपर ही बोले। पहले जो बोले जितने भी हिंदू भाई हैं सब एक है, जितने भी मुसलमान हैं सब एक है, मगर मुसलमानों को जो है अपने हम लोग बड़े हैं, हमारी सल्तनत हुई है, हमारे ये हैं अचीवमेंट्स ये हैं, वो हैं जो अपने आप को बड़ा चढ़ा के जो मुसलमान भाई बोलते हैं वो उसको छोड़ना होगा बोल के आरएसएस वाले जो मोहन भागवत जी का ये कहना है। और ये कहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, SC ST सब एक है, सब हिंदुस्तानी हैं, सब एक दायरे में बोल के इनके ख्यालात और इनके तासुरात जाहिर किए हैं। और ये हमारी कौम जो है, हमारी कौम के ताल्लुक से बड़ा बढ़ चढ़ के बोले हैं और ये भी बोले हैं कि हर एक उनका दीन मजहब उनको प्यारा है, जो हमारा कुरान खुद कहता है लकुम दीनुकुम वली दीन। तो उसका जो है वो उसका बाकायदा वो पेश करे नमूना। तो अब मोहन भागवत जी जो है, जो संघ परिवार है, जो दुनिया में जो
इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की फैली हुई है। हर जगह जो है अच्छे काम सर अंजाम दे रहे हैं। इनके जो बहुत से लीडर्स जो आरएसएस के हैं वो देश के लिए अपनी जिंदगी को सर्व कर दिए हैं, जिंदगी को दे दिए, शादी तक नहीं करते क्योंकि सिर्फ देश की सेवा में लगे हुए। तो इस हिसाब से जो है हमारी कौम को भी ये मेरी गुजारिश है कि हर ज्यादा से ज्यादा तादाद में आरएसएस के अंदर जाएं, आरएसएस में शामिल होकर देखें कि इनकी क्या है आरएसएस। क्योंकि मैं खुद एक आरएसएस में 1992 से हूं, मुझे आरएसएस में कुछ भी फर्क नजर नहीं है, भेदभाव नजर नहीं है, और आरएसएस के अंदर जो कम्युनलिज्म है वो मुझे नजर नहीं आया। तो मैं चाहता हूं कि हमारी कौम भी जो है अंदर घुस के देखना है। एक बंद कमरे के अंदर वो कुछ है, शेर है बोले तो क्या भी समझ भी नहीं आता। कमरा खोलने की जरूरत है, खुलने के बाद में जो है अंदर क्या है हकीकत हमको पता चलती है। तो जो उस हिसाब से जो है मैं हर हमारे कौम और मिल्लत के आदमियों से गुजारिश करता हूं कि जो है हमारे आदमी जो है आरएसएस में कसीर तादाद में शामिल हो। अगर आरएसएस कम्युनल होती तो हमारे मौलाना असद मदनी साहब से तबादले ख्यालात नहीं होते थे। हमारी कौम को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त बोल दिए कि हमारे को कोटे में जरूरत नहीं है। इसकी वजह क्या, मुसलमान अपनी काबिलियत को जो है हिस्सा लेगा, हर एक चीज में हिस्सा लेगा बोल के अबुल कलाम आज़ाद उस वक्त बोले थे। क्योंकि हमारी कौम भी जो है एक जज्बात की कौम है। हमारी कौम जो है एक हिसाब से इनोसेंट है, जो जैसा बोलते हैं वो सुन ले रही है। तो वो चीज छोड़ के गौर व फिक्र, हमारे इस्लाम में गौर व फिक्र करो बोलते। गौर व फिक्र का मादा अगर हमारी कौम में आ गया तो हर एक चीज से ये होता है। और अल्लामा इकबाल खुद फरमाए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा बोल के अल्लामा इकबाल बोले। तो ये गुलसिता है, तो ये गुलसिता में सब एक है और हम सब एक भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई SC ST सब भाई समझ के चलना है। और मोहन भागवत जी बोले कि SC ST जो है अगर गोली चढ़ा तो उसको गोली मार देते हैं, अगर वो डोली में बैठी तो उसको कुछ हल्ला बोल देते हैं। तो ये सब छोड़ के जो है हिंदू भाई भी जो है मुसलमान SC ST सबको एक समझ के चलना चाहिए। लेकिन मुजम्मिल साहब, आरएसएस चीफ के इस बयान की मुखालिफत भी हो रही है। ओवैसी MIM के सदर ओवैसी साहब ने कहा है कि मुसलमानों को इस मुल्क में रहने के लिए आरएसएस की इजाजत की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कभी ये नहीं कहा कि वो सुपीरियर हैं, वो अफजल हैं। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान बराबरी चाहते हैं, बराबर का हक चाहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो हक चाहते हैं। देखिए वो हक जो है मोहन भागवत जी ऊपर बोल दिए हैं, सबको बराबर का हक मिलेगा बोल के। ये ओवैसी साहब जो है इनके शर पसंद बयानात हैं। ओवैसी साहब के जो है भड़काऊ बयानात हैं। ओवैसी साहब कौम को भड़का देना चाहते हैं, कौम को जो है मिला के चलना और कौम जो है हमारी एक होना, तरक्की आना, ये ओवैसी साहब का ख्याल नहीं है। डिवाइडेड रूल पॉलिसी है ओवैसी साहब की। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि आरएसएस यहाँ पर धमकी भी दे रही है। गलत बात। कहाँ पे बयान में बताओ ना आप, कहाँ पे धमकी दे रही? जो लहजा जो इस्तेमाल किया गया है उस अंदाज से, देखिए अपनी अपनी सोच है। वो अगर सोच सही ढंग से इस्तेमाल करें तो कुछ भी गलत बयान नहीं दिए और बड़ा वसी अंदाज से बयान दिए मोहन भागवत जी। तो अपोजिशन में है वो कह रहे हैं कि एक सोसाइटी को डिवाइड करने वाला बयान है, मजहब के नाम पर यहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है, ये बयान है। हर चीज नहीं। मैं बोल रहा हूँ इन लोगों को एक जो है आरएसएस की तरफ से, संघ परिवार की तरफ से एक सन्नाटेदार थप्पड़ मारे जैसा बयान है कि मोहन भागवत जी को जो कम्युनल बोलते हैं, आरएसएस को जो कम्युनल बोलते हैं, आरएसएस खुल के बता दी कि हम कम्युनल नहीं हैं। हम एक हिंदुस्तान को एक बनाना चाहे, एकजुट बना के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई SC ST सबको जो है एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे लाके हिंदुस्तान को
तरक्की में लाना चाह रहे हैं बोल के खुला बयान दिए हैं मोहन भागवत जी। इसमें गलत क्या है आप ही बताइए। लेकिन इस बयान की मुखालिफत हो रही है। वो कौन से बयान की मुखालिफत नहीं हो रही बताओ। अरे बीजेपी और हमारा बीजेपी जो काम कर रही है तो उसके हिसाब से जो है पूरा वर्ल्ड वाइड बीजेपी का डंका बजाए। कांग्रेस हो, जनता दल हो, बीएसपी हो, एसपी हो, सीपीआई, सीपीएम, इनको सभी जो है संघ परिवार बाकायदा बोल दिए हैं कि ये सब छोड़ के सब एक हो। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक हो के देश को तरक्की में लाओ ये बोल रहे। तो इसमें सियासत कहाँ हुई बताओ। आखिर में आप क्या बात रखना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही बयान करना चाह रहा हूं कि हर कौम को जो है इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। संघ परिवार से सीख के जो है एकजुट होकर काम करना है, देश को तरक्की में लाने का है। मजहब अपनी जगह है, देश के लिए काम करना है। हदीस भी है कि जो देश के लिए शहीद होगा, मरेगा, वो शहीद कहलाएगा। तो इस वास्ते में जो है मैं हर एक कौम से गुजारिश करता हूं कि सब एक हो और नेक हो के काम करें। आरएसएस से है इसलिए आप जो है इस बयान को वेलकम कर रहे हैं। देखिए, लेकिन जो अपोजिशन में है वो कह रहे हैं कि ये बयान जो है दुरुस्त नहीं है। मैं आरएसएस से मैं हूं, 1992 से आरएसएस में हूं, मगर आरएसएस के इन एंड आउट्स पूरे मैं जानता हूं। ये जानबूझ के बाहोश हवाश मैं ये बयान दे रहा हूं कि आरएसएस कम्युनल नहीं है, वतन परस्त है। तो वतन परस्ती कुछ भी गुनाह नहीं है। और ये भी बोले हैं कि हर एक को उसका दीन प्यारा है। अगर कोई भी अपनी मर्जी से कन्वर्ट होना चाहे तो उसकी भी उसकी आजादी है। ये बताएं, ये बोले हैं, ये नहीं बोले कि कन्वर्ट होकर हिंदू में ही आओ बोल के। जो चीज अपनी पसंद से इख्तियार करना चाहता है उसको इख्तियार है, मगर शर्त यह है कि हिंदुस्तानी बन के रहो। हिंदुस्तान में रह के जो है मुनाफिकत ना करो। यही उनका बोलने का मफहूम है कि हमें सारा हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम जानती है कि आज़ादी की लड़ाई में और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में आरएसएस का कोई रोल नहीं रहा है। तीसरी बात यह है कि मुसलमान जब बादशाह थे, जो बादशाह थे वो हमारे हिंदू ब्रदरान के साथ मिलकर यहां हिंदुस्तान में हुकूमत चलाए, लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहे वो मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को एक रहने और टुकड़े ना होने के खिलाफ जद्दोजहद की थी। हम उन बुजुर्गों की औलाद हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में पूरा हिस्सा भी लिया और हिंदुस्तान को दो टुकड़े होने के खिलाफ लड़ा। और जब आखिरकार सावरकर साहब जो 1927 में अपनी किताब में लिख चुके थे हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसको टुकड़े होना ही पड़ेगा, उसके मुताबिक दूसरे लोगों ने भी मिलकर जब हिंदुस्तान के टुकड़े बनाए तो हम मुसलमान, हमारे आबा व अजदाद ने हमारे वतन को, इस हिंदुस्तान को अपना वतन चुना। उन्हें कोई भी शख्स यह समझाने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने देना चाहिए और हिंदुस्तान में अपने आप को बरतर नहीं समझना चाहिए। मुसलमान हरगिज बरतर नहीं समझते, क्योंकि मुसलमान में हर शख्स कुरान को मानने वाला है, अल्लाह की किताब को। और कुरान में अल्लाह ताला साफ फरमाता है कि सारे इंसान एक आदम की औलाद हैं, एक माँ की औलाद हैं, और सारे इंसान भाई बहन और भाई भाई हैं। जब ऐसी तालीमात मुसलमान पाते हैं तो वो अपने आप को बरतर समझे, वो हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता, ना ही वो इस्लाम पर कायम रह सकता। फिर मुसलमानों को कोई और भी आकर समझाए कि यकसानियत क्या है, मसावत क्या है, और बरतर नहीं समझना चाहिए, नीच नहीं समझना चाहिए, किसी को ऊंच नहीं समझना चाहिए, बहुत गलत बात होगी। और दूसरी बात यह है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी नस्ल के हैं, और हमें अगर कोई कहे वो यहां रह सकते हैं तो ये हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे आइन के खिलाफ है।
क्योंकि आइन यहाँ सारे हिंदुस्तानियों को अपने अपने तौर पर अपने मुल्क में आज़ाद रहने की पूरी पूरी आज़ादी देता है। और यहाँ के मुसलमान हिंदुस्तान के, हमारा हिंदुस्तान हमारे बाप का है, हमारे दादा का है, हमारे परदादा का है। लिहाजा हमारे बाप के माल को दूसरा कोई कहे कि वो अपना समझे या ना समझे, दोनों गलत है। मैं बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ मोहन भागवत साहब को ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो अपने लोगों को समझाएं कि हिंदुस्तान में अमन को तोड़ने की कोशिशों से बाज रहें और यहां अमन में खलल ना डालें, और अपने आप को बरतर समझ के 3000 साल से जो दलितों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन में उन्हें हुकूक देने की वजह से हमारे दलित भाई फिर हमारे बराबर खड़े हो गए हैं। अब वही दलितों को जो 3000 साल से नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी, वही कोशिश अब मुसलमानों पर हरगिज आजमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुसलमानों को शुरू ही से यकसानियत और मसावात की तालीम दी जाती है। कोई भी मुसलमान जब कुरान पढ़ना शुरू करता है तो वो पूरी तरह से जानता है कि सारे इंसानों का एक ही मालिक है, अल्लाह अलग, ईश्वर अलग, भगवान अलग नहीं, और सारे इंसान एक आदम की औलाद हैं और सारे इंसानों को एक ईश्वर ने बनाया है। अब इन्हें बरतर ना समझे या समझाया जाए तो मुझे लगता है कि वो ऐसे शख्स, मैं नहीं समझता कि मोहन भागवत साहब ये बात नहीं जानते। वो बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही अक्लमंद हैं और एक बहुत बड़ी तंजीम के सरसंघ चालक हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं मोहन भागवत जी को कि वो अपने तौर पर एक बार मैं जो कह रहा हूं उसका स्टडी करें और मुसलमानों को हिंदुस्तान में कैसे रहना चाहिए ये समझाने की हरगिज कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद ने जंग आज़ादी में हिस्सा लेकर शुरू से आखिर तक फांसियों पर लटक कर अंग्रेज़ों को भगाया था, और उस वक्त भगाया था जब यहाँ पर कई लोग अंग्रेज़ों को मुजाहिदीन आज़ादी की छुपी हुई जगहों को बताकर इनामात हासिल कर रहे थे। ऐसे टाइम पे हमारे आबा व अजदाद ने अंग्रेज़ों से लड़ा और हमारे मुल्क को आज़ाद कराया। ये हमारा वतन है और आपका भी वतन है। अगर आप एक आज़ाद शहरी हैं तो हिंदुस्तान का हर मुसलमान एक आज़ाद शहरी है, और आइन उन सबको, हर एक मुसलमान को, हर एक हिंदू को, हर एक क्रिश्चियन को, हर एक सिख को पूरी आज़ादी से रहने का यहाँ हक देता है, और सबके बाप का मुल्क है, किसी एक के बाप का नहीं है। क्या इस बयान को इस पस मंजर में लिया जाए कि कॉमन सिविल कोड नाफिज करने की जो बात मरकजी हुकूमत कर रही है, क्या उस पस मंजर में इस बयान को लिया जा सकता है? देखिए, जब कभी श्री मोहन भागवत जी ने ऐसा बयान कभी कभी दिया है, बीजेपी हुकूमत ने वो पूरी तरह से लेकर लागू करने की कोशिश की है, ये साफ नजर आता है। पिछले दफा जब कभी उन्होंने कोई बयान दिया था, हुकूमत ने उसी पर काम किया और उसी को लागू करने की कोशिश की। अब इस मर्तबा भी उन्होंने लोगों को खिताब किया, एड्रेस किया, लेकिन इसमें मैसेज हुकूमत को भी है। मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त करता हूं कि हुकूमत सारे हिंदुस्तानी शहरियों की आज़ादी का ख्याल करे और उनकी भलाई और तरक्की का ख्याल करे, उसमें हिंदू मुस्लिम को अलग अलग ना करे, और हम सब एक भाई भाई के जैसा हजारों सालों से जीते आए हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर बर्तरी समझी जाती तो जब मुसलमानों के यहाँ दौरे हुकूमत चल रहा था, जब उस वक्त सारे हिंदू मुसलमान मिलकर थे और उस वक्त कोई झगड़ा नहीं था। उसके बाद अंग्रेज आए, उस वक्त सारे हिंदुस्तानी हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, चंद लोगों को छोड़कर, जो अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे उनको छोड़कर बाकी सारे लोग अंग्रेजों से लड़कर हमारे वतन को आज़ाद कराया। हमारी आज़ादी के बाद हमारा संविधान बनाया हमारे बड़ों ने, और वो संविधान से हमारा मुल्क चलता है, और संविधान समझ के हर शहरी को चलना है। एक शहरी दूसरे शहरी पर बड़ा नहीं है, और एक शहरी दूसरे शहरी को समझाना ये ठीक नहीं है जब तक कि वो शहरी खुद उनसे मांग करे। और कोई भी किसी का मास्टर नहीं है, ना कोई किसी का आका है, ना कोई गुलाम है।